पुरखों की पूजा अर्चना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने पितृपक्ष शुरू हो गया है। पितृपक्ष में तर्पण का विशेष महत्व है और पुरखों की शांति और उनके आशीर्वाद के लिए लोग ब्राह्मण भोज और पशु पक्षियों को भी भोजन कराते हैं। आजकल कौओं को तलाश करना किसी कठिन चुनौती से कम नहीं है। पितृपक्ष के मौके पर कौओं को भोजन कराना तर्पण का एक हिस्सा है। इसीलिए इन 15 दिनों में सैकड़ों लोग कौओं की तलाश में भटकते मिल जाएंगे। सागर में ज्योतिषाचार्य पंडित अनिल गर्ग रोजाना शाम के वक्त कौओं को भोजन कराने पहुंचते हैं। उनका कहना है कि मेरा ज्योतिष और कर्म कांड का काम है। मैं लोगों को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए एक काम करता हूँ। कौवे साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। इनकी सेवा करने से समस्याएं हल होती हैं और सफलता मिलती है। कलयुग में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से परेशान है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ अपना ये है कि सेवा भाव है। सेवा भाव के साथ साथ में ये अपन को माता जी के अनुसार ही में अपन को मार्ग मिला कि उनको खिलाने से क्या होता है, क्योंकि मेरा ज्योतिष का काम है प्लस कर्मकांड का भी है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्तियों को थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ होती हैं। जैसे कोई लोग अपन से जुड़े हैं तो उनके लिए भी अपन उनके निमित्त का भी करते हैं, तो उनको भी इस चीज़ से वो मिल जाती है और निजात मिल जाती है। और जो जैसे किसी को पितृदोष है, किसी को कालसर्प योग है, किसी को कुछ है, तो ये किसी भी ग्रह के सताने से या किसी भी देवता के रुष्ट हो जाने से व्यक्ति को सफलता हासिल नहीं होती। तो वो चीज़ें पक्षियों को, और एक काकभूषुंड जी हैं साक्षात एक ब्रह्मा जी का रूप, तो इनकी सेवा करने के बाद में व्यक्ति को सफलता पूर्ण रूप से मिल जाती है। और ऐसा नहीं है, ये कलयुग है, तो कलयुग में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से प्रताड़ित है। किसी को सर्विस नहीं मिल रही, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है। तो ये साक्षात हर जीव की, हर पशु पक्षी की आयु निश्चित होती है, लेकिन इनकी आयु निश्चित नहीं है। इनकी वेद के अनुसार में, ब्रह्म पुराण के अनुसार में 100 वर्ष की आयु होती है, लेकिन इनका मृत्यु नहीं है इनकी। तो इनका ये है कि साक्षात वेदों में इनका उल्लेख दिया गया है कि वेदों में इन्होंने रामचरितमानस में सीता जी का जब हरण हुआ था तब भी इन्होंने मदद की थी, और उसके बाद में रामचरितमानस में भी मदद की थी तुलसीदास जी की। तो इनके लिए ब्रह्मा की पदवी दी गई है। और वेद ये कहता है कि ये अपने बुजुर्ग हैं, तो इनकी सेवा करने से बहुत ही ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। प्राणी विज्ञानी डॉक्टर मनीष जैन बताते हैं कि हमारे यहाँ जो आसपास का वातावरण पहले था कि घर के आसपास पेड़ पौधे और हरियाली रहती थी, तो सब तरह के पक्षी वहाँ घोंसला बनाकर रहते थे। हर तरह के पक्षी, चाहे वो गोरैया हो या कौवा, हमें आसानी से नजर आते हैं। लेकिन मोबाइल टावर, ध्वनि और वायु प्रदूषण के कारण उनकी प्रजनन क्षमता पर असर पड़ा है और उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं। अब हालात ये है कि जहां उन्हें प्राकृतिक आवास मिलता है तो वो वहां बड़ी संख्या में डेरा जमाने लगे हैं। जहां जहां उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हुए हैं वो इलाके कौओं ने छोड़ दिए हैं। जहां आप इनको पाएंगे, आप वहां देखेंगे कि उनके प्राकृतिक आवास के प्राकृतिक भोजन और कीटों की संख्या काफी ज्यादा होती है, क्योंकि मृत कीटों को वो अपनी अगली पीढ़ी यानी अपने चूजों के भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ जो आसपास का एक समय वातावरण था कि पेड़ पौधे और हरियाली वगैरह बहुत होती थी, तो इस वजह से वो वहाँ पर अपने घोंसले बनाकर वहाँ रहते थे। सारे पक्षियों की बात करें, खासकर से कौवे और गौरैया, तो कौवों का भी प्राकृतिक आवास नष्ट हुआ है। मोबाइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और इनके कारण, एयर पोल्यूशन के कारण उनके प्रजनन क्षमता पर भी असर पड़ा है। प्राकृतिक आवास नष्ट होने से जहाँ पर उनको आवास के लिए सुविधा मिलती है वो वहाँ पर अपना डेरा जमाने लगे हैं। जैसे कि हमारे आसपास के जंगल हैं, जितना भी हम देखते हैं, जैसे कि आप विश्वविद्यालय की घाटियाँ हो गई, या आप और आगे जाएंगे तो तिली साइड में जो है, अब जैसे ही प्राकृतिक आवास नष्ट होगा तो उनको वहाँ से छोड़ना पड़ा। जहाँ जहाँ ये अब उपलब्ध होते हैं, आप पाएंगे कि जहाँ पर कीटों की
या उनके प्राकृतिक भोजन की, प्राकृतिक आवास के साथ साथ प्राकृतिक भोजन की जो व्यवस्था होती है वहाँ पर वो अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे, ताकि वह अब कीटों को सीधा, अपने मृत कीटों को वह अपने चूज़ों को आसानी से फीड करा सकते हैं। उनमें जो प्रोटीन या दूसरे मिनरल्स की आवश्यकता होती है वो कीटों से ही पूर्ण होती है। आप जहाँ पर भी इनकी अब आबादी पाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पर कीटों की संख्या, या जो आपके बरसाती समय पर जो लाइट के कारण आने वाले कीटों की इकट्ठी होती है संख्या, वहाँ पर इनके आवास में और इनकी संख्या में वृद्धि आप अवश्य पाएंगे।